हेलो गाइस, दिस इज़ एक्सपर्ट एडवाइस। अच्छा, ऐसा है कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स इंटर कंप्लीट करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि किस डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग करनी है, उनका आगे गोल क्या है, वो लाइफ में क्या चाहते हैं। क्योंकि चूजिंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कैन चेंज योर लाइफ, बट व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू वांट, दैट्स इम्पोर्टेंट। जैसा कि अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करते हैं, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग करते हैं, then obviously you would work in a oil oil field, gas field, oil rig पे, ऑफशोर साइट्स पे, ऑनशोर साइट्स पे। वो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कंपनीज पाकिस्तान से, इंडिया से, एशिया से जो लोग जाते हैं वो मिडिल ईस्ट है, सऊदीया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, कुवैत, इराक। So these are the oil-rich countries which have oil wells, oil and gas rigs. So petroleum, अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करते हैं तो यू शुड नो दैट आपको अपनी लाइफ ऑयल रिग पे, या फिर ये कि आप कह सकते हैं सहरा पे, ऑयल रिग पे, ऑन शोर ऑफ शोर गुजारनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूरा साल आप रहते हैं, उसमें रोटेशन होती है। 28 डेज़ आप काम करते हैं, 28 डेज़ छुट्टी, 21 डेज़ आप काम करते हैं, 21 डेज़ छुट्टी, तो बैलेंस रहता है। अच्छा, अगर आप बेसिकली चाहते हैं 9 to 5 जॉब कि आप घर आ सकें, यू शुड कम बैक टू योर होम एवरी डे, 9 to 5 या 9 to 6 सॉरी, या 9 to 8 कह लें, तो आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लें। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये होता है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जैसे टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान, इंडिया में। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे यार्न, धागे की फैक्ट्रियाँ हैं, कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं। तो टेक्सटाइल में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान और इंडिया में। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बहुत हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। दवाइयाँ, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बहुत ह्यूज डिमांड है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अच्छा, इसमें का तो ऑब्वियसली अगर आप किसी फैक्ट्री में, किसी प्लांट में काम, या किसी भी ऑयल रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की भरमार होती है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, फिर मैकेनिकल सुपरवाइज़र, और उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, फिर उनके ऊपर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर मैकेनिकल, फिर जीएम इलेक्ट्रिकल, जीएम मैकेनिकल। तो इस तरह से बहुत सारे रैंक्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स होती है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की, और उसके बाद आजकल जो कह लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें आती हैं, इसमें एआई भी है, इसमें डेवलपर भी है, इसमें आप भरे सॉफ्टवेयर डेवलपर हों, या वेबसाइट डेवलपर हों, या डेटाबेस बनाते हों, या डेटाबेस आप खाली उस पर आप एंट्री करते हो, मैनेज करते हो। बहुत सारी फील्ड्स हैं। या फिर ये कि सीधी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, आप कोडिंग करते हैं, सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, या जो भी लैंग्वेज आजकल मॉडर्न चल रही, एआई एंड पाइथन लैंग्वेज, ये सब। तो आईटी का बहुत काम है। हर कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज़ ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर इन आईटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर इन maintenance department of each and every company, every plant, every textile manufacturing industry, every you can say every pharmaceutical company, all the pharmaceutical industries, and every manufacturing company like glass manufacturing company, PVC pipes manufacturing company, uh, PVC pipes and other PPRC pipes, so many things। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हर जगह होते हैं, और आईटी डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है। तो ये अच्छी फील्ड्स हैं। अच्छा, लेकिन जो हायर जॉब्स हैं, वो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिज़ाइनर इंजीनियरिंग में, अगर आप डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, तो आपकी ज़्यादा सैलरी होगी। अगर आप मेंटेनेंस में हैं, ऑब्वियसली उसमें भी रैंक्स, अगर आप जीएम हो जाते हैं, मैनेजर हो, तो आपकी बहुत अच्छी सैलरीज है। लेकिन मोस्टली जो साइट इंजीनियर, साइट मैनेजर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उनकी सैलरी इतनी हाई नहीं होती जितनी कि एक डिज़ाइनर की होती है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, अगर आप बिल्डिंग या ब्रिज डिज़ाइन करते हैं,
तो डिज़ाइनर इंजीनियर की बहुत हाई सैलरी होती है। बज़ाहिर जो साइट इंजीनियर होता है, जो बिल्डिंग हाई रेज बिल्डिंग्स कह लें या छोटी बिल्डिंग कह लें या छोटी हाउसिंग कॉलोनीज़ में जो सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं, जो साइट इंजीनियर्स होते हैं, जो मज़दूरों के साथ काम करते हैं, होता ये कि जो साइट पे जब सिविल इंजीनियर काम करते हैं उसको भी मज़दूर ही समझते हैं, मज़दूर या ठेकेदार या सुपरवाइज़र, क्योंकि वो भी उनके साथ काम करके वैसा ही हो जाता है। हर वक्त उसके कपड़े गंदे रहते हैं, हर वक्त कंक्रीट, मिट्टी, धुआं उसके कपड़े पे लगा रहता है, तो वो भी लेबर टाइप हो जाता है। अच्छा, डिज़ाइनर में ये आप कंसल्टेंट ऑफिस में एसी में बैठे हुए डिज़ाइन कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे अपने सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ब्रिजेज़ हैं और पाइपिंग स्ट्रक्चर है और रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं। तो डिज़ाइनिंग इंजीनियर के कह लें कि एसी वाली जॉब होती है। और अगर आप साइट इंजीनियर बन जाते हैं, उसमें आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स नहीं, उसमें आपको सुपरविजन स्किल्स हैं, ठीक है ना। सिविल इंजीनियर जैसे सिविल इंजीनियर क्या काम है, कितना सरिया डाला है, ओके, सरिया कितना डाला है और उस पर सीमेंट का जब कंक्रीट बनेगा तो कितना रेशो है मिट्टी का, कोर्स एग्रीगेट का, कंकर का। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको देखना होगा एक बिल्डिंग बन रही है उससे पाइपिंग स्ट्रक्चर, HVAC, ख़ासतौर पे जो आजकल AC चल रहे हैं डक्ट्स हैं, HVAC, हीट वेंटिलेटिंग एंड AC यूनिट्स, तो उसमें जो है HVAC पाइपिंग है। इसके अलावा बाथरूम की पाइपिंग है, पूरी ड्रेनेज की पाइपिंग है, बाथरूम में ठंडे गर्म पानी की लाइन की पाइपिंग है, वो मैकेनिकल इंजीनियर उसकी सुपरविजन देखेगा ड्राइंग से। उसके कंसल्टेंट इंजीनियर ऑफिस में बैठ के ड्राइंग बनाएगा, उस डिज़ाइन का, उस ड्राइंग एक बड़ा प्रिंट आउट लेके सिविल इंजीनियर साइट पे जाएगा, वो उसको इम्प्लीमेंट कराएगा कि भाई ये 3 फुट है, 3 फुट के आगे पाइप जा रहा है, 3 फुट के बाद पाइप है, उसके 2 फुट बाद बेसन है, वॉश बेसन है, फिर उसके 3 फुट बाद 2 फुट बाद एक नाली जा रही है। तो ये डिज़ाइन बनाता है कंसल्टेंट इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर। और साइट इंजीनियर काम करता है साइट पे, लेकिन बेसिकली साइट इंजीनियर के थोड़ा लेबर्स के साथ उसका पाला पड़ता है, क्योंकि उसको लेबर्स के साथ ही काम कराना पड़ता है, उसके कपड़े और वो माहौल थोड़ा गंदा होता है। इसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आजकल बहुत अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम सिर्फ उनके लिए है, वर्क फ्रॉम होम इज़ ओनली फॉर दोज प्रोफेशनल्स हु आर वेरी वेरी गुड इन देयर एंड स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड। ऑब्वियसली जो नए लड़के हैं उनको फ़ौरन वर्क फ्रॉम होम शायद ना मिले, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको पता है कि आपकी एक जॉब कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, एक क्लाइंट है, उसने आपको 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया है, ठीक है, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एंड द कंपनी ओनर नोज़ कि आप बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं सिस्टम्स की। तो फिर ऑब्वियसली वो आपको जब 5-7 साल एक्सपीरियंस आएगा तभी आप कर सकते हैं। शुरू में ऑब्वियसली यू नीड सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ योर सीनियर इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी फील्ड है कि उनके कपड़े गंदे नहीं होते, वो हर वक्त लैपटॉप पे और AC में बैठ के काम करते हैं, ये एक फ़ायदा है। पेट्रोलियम इंजीनियर्स का ये है कि उनका, जैसे मैं बताया कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ऑयल एंड गैस फील्ड पे आप काम कर रहे होते हैं ना, बहुत अच्छी जॉब है। आप 21 डेज़ काम करते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, ऑयल रिग पे रहते हैं, लेकिन 21 डेज़ रोटेशन है, फिर 21 डेज़ आपकी छुट्टी है, आप घर वापस जाते हैं और 21 डेज़ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। कुछ कंपनीज में 21 डेज़ वर्क, 21 डेज़ होम है, इससे रोटेशन कहते हैं। और कुछ कंपनी 28 डेज़ है, 28 डेज़ वर्क, 28 डेज़ ऑफ। और 28 डेज़ में उसमें ये होता है, बहुत से लड़कों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ लड़के हैं जो इंजीनियरिंग के बाद MS करना चाह रहे हैं, मज़ीद फील्ड में आगे जाइए, MBA करना चाह रहे हैं, MS करना चाह रहे हैं, MBA करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। 28 डेज़ वो काम करते हैं, बाकी 28 डेज़ वो यूनिवर्सिटी जाके या फिर ऑनलाइन MS MBA कंटिन्यू कर सकते हैं, वीकेंड क्लासेस ले सकते हैं। और ऑब्वियसली वो एक एप्लीकेशन देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में कि वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली जब आप जॉब करते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को बता देते कि आप MS करना, MBA करना, आप जॉब कर रहे हैं, 21 दिन 28 दिन फील्ड पे होंगे, फिर वापस आएंगे, तो आपको अटेंडेंस में आपको लीनियंसी मिल जाती है। वो आपके डिपार्टमेंट हेड और वो और डीन को वो आप एप्लीकेशन लिखते हो, अप्रूव कर देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही काम होता है, जो लोग काम करते हैं और MS MBA साथ करते हैं, तो कंपनी और यूनिवर्सिटीज़ उनको लीनियंसी थोड़ी देती है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि इंजीनियरिंग में
आपको समझना होगा कि अगर आप काम कर रहे हैं ऑयल रिफाइनरी में, ऑयल रिफाइनरी मोस्टली जैसे कराची है पाकिस्तान में, इंडिया में शहरों के अंदर है या शहरों से थोड़ा सा बाहर कह लें, मोस्टली कराची में ऑयल रिफाइनरी शहर के अंदर है, तो आप डेली 9 to 5 या 9 to 6 जॉब कर सकते हैं। ऑयल रिफाइनरी बहुत अच्छी सैलरीज हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप पेट्रोलियम इंजीनियर, आप इलेक्ट्रिकल, अगर आप ऑयल रिफाइनरी में बहुत अच्छी सैलरीज है। लेकिन आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसमें सैलरी कम है। कंस्ट्रक्शन अगर आप साइट इंजीनियर सैलरी कम है, और थोड़ा सा डिज़ाइन या कंसल्टेंट इंजीनियर सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ऑयल रिफाइनरी में काम करते हैं सबसे अच्छी सैलरी मिलती है ऑयल रिफाइनरी में। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छी बड़ी फार्मास्यूटिकल, अगर कोई मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर बहुत अच्छी जॉब है। हालांकि काम इतना नहीं है, काम यही है कि एक मशीन लगी हुई कन्वेयर बेल्ट है, उसमें मेडिसिन बन के आ रही हैं, पाउडर जा रहा है, कैप्सूल बन के आ रहा है, बस मशीन को देखना है, तेल पानी देखना है, लाइटें देखनी है। लेकिन वहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बड़ी, उनमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स को। तो प्लान योर कैरियर, आपको कैसा कैरियर चाहिए? आपको फैमिली, घर वालों से करीब रहना है, दूर, आप डेली 9 to 5 की जॉब चाहते हैं कि घर जाके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ थोड़ा आप टाइम स्पेंड करें। पेट्रोलियम इंजीनियर आपको मिडिल ईस्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे 6 महीने या 8 महीने बाद आप घर वापस आएंगे अपनी फैमिली के पास। या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अगर आप अपने मुल्क में काम कर रहे हैं तो 21 डेज़ की रोटेशन होती है, 28 डेज़ की, 21 डेज़ वर्क 21 डेज़ ऑफ, या फिर 28 डेज़ वर्क 28 डेज़ ऑफ। तो प्लान योर कैरियर, आप कैसी लाइफ चाह रहे हैं। और हमेशा याद रखें, इनोवेटिव डिज़ाइनर, डेवलपर की, जो डिज़ाइनर होता है, जो डेवलपर होता है, जो चीज़ को डिज़ाइन करता है, जो प्लानिंग करता है, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। और जो हाथ में ड्राइंग लेके काम कराता है, उसकी सैलरी कम होती है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि जो माइंड है, जो मेन डिज़ाइनर है, जिसने डेवलप किया प्रोजेक्ट, बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, जिसने डिज़ाइन किया है, उसका ज़्यादा दिमाग है। तो डिज़ाइनर की ज़्यादा वैल्यू और सैलरी होती है। और कंसल्टेंट ऑफिस में ये कि सुकून का काम है, आपको साइट पे ख्वार नहीं होना। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अब मिडिल ईस्ट में भी होने लगा, लेकिन वहाँ ओवर टाइम मिलता है अगर आप ज़्यादा काम करें। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में क्या, अगर कॉन्क्रीट है तो आप सुबह 7 बजे गए, सुबह 7-8 बजे आप साइट पे पहुँचे, रात के 8 बजे तक वो कॉन्क्रीट की पावरिंग हो रही है और आप वहीं पे काम कर रहे हैं। आप एक कपड़े गंदे हो रहे हैं, मिट्टी धूल उड़ रही है, और लेबर के साथ आप काम करें, आप थोड़ा लो फील करते हैं, यार मैं इंजीनियर हूँ, मैं लेबरों के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो ये होता है। कंस्ट्रक्शन की जॉब गंदी जॉब है। कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर, वो गंदी जॉब है। मिट्टी, धूल, धूप। और हाँ, अगर आप सहरा में प्रोजेक्ट है तो आप धूप में 40 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर, आप सड़क पे सहरा में खड़े हुए हैं, आप एक्सकेवेशन करा रहे हैं, आप खुदाई करवा रहे हैं, आप फाउंडेशन डलवा रहे हैं, उसमें स्टील चेक कर रहे हैं, सरिया चेक कर रहे हैं, आप ड्राइंग दे के सरिया चेक कर रहे हैं, सरिये की लेंथ, विड्थ सब चेक कर रहे हैं, साइज़ चेक कर रहे हैं। ऊपर सूरज, आपकी पूरी शर्ट पसीना पसीना, आपका डेली रूटीन होगा, आपके बालों से पसीना, आपकी गर्दन, आपकी शर्ट पूरी पसीना। आप जब घर जाएँ पूरी शर्ट आपकी काली हो रही होगी। तो ये होता है। इसके अलावा ये कि अगर आप कंसल्टेंट डिज़ाइनिंग ऑफिस में हैं तो फिर उसमें ये कि अच्छा साफ़ सुथरा काम होता है। तो ऐसा होता है। तो प्लान योर कैरियर अकॉर्डिंगली, ताकि इंजीनियर्स की कैसी लाइफ है।